नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी जदयू में बड़ी टूट होने वाली है? क्या फिर से बिहार चुनाव की ओर बढ़ सकता है और फिर क्या आरजेडी में जदयू का विलय हो जाएगा? ऐसे कई सवाल जो हैं इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ऐसे में इधर बिहार के अगर मुखिया जो हैं सीएम नीतीश कुमार, वो भी पूरी तरह खामोश हैं। बस अब पिछले एक सप्ताह से वे लगातार अपने विधायकों, सांसदों और नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। अब ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। ये समझना बेहद कठिन है, लेकिन नीतीश की मन की बात उनके पहले के फैसलों के आधार पर कुछ हद तक टटोला जा सकता है। अब देखा जाए तो सियासत में मैसेज और पोस्चर दोनों के कई मायने होते हैं। अब देखें तो नीतीश कुमार को इसमें महारत हासिल है। जब जब वे कमजोर पड़ते हैं या उनकी स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती है तो वे पूरी तरह खामोश हो जाते हैं, किसी तरह का कोई बयान नहीं देते हैं, अपने नेताओं से अकेले में मुलाकात करते हैं और ज़्यादा होने पर वे पटना से बाहर चले जाते हैं। फिलहाल इन दिनों आपकी अगर बात बता दें तो इनमें दो स्थितियां बन गई हैं, जिसमें वो खामोश हैं और नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन अभी पटना से बाहर जरूर नहीं गए हैं। अगर बात कर ले इस सियासी उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार ने अपने जो पहले नेताओं से मिलकर उनका विश्वास जीत लिया। अब यही यकीन दिलाया है कि उनके नेता उनके साथ हैं। अब इस बैठक में वो अपने नेताओं से इस बात का फीडबैक ले रहे हैं कि ग्राउंड पर विपक्षी एकता की उनकी पहल पर लोग क्या बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों की क्या राय है, ये नीतीश कुमार अपने नेताओं से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद भाजपा के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने नेताओं को चुनाव की तैयारियों का संदेश भी दे दिया। अब इनकी इन मुलाकातों के बाद ये मैसेज छन कर बाहर आया कि नीतीश अपने नेताओं की राय ले रहे हैं, अगर उन्हें तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में यह बातें भी सामने आती रही है कि जदयू में नीतीश केवल अपने खास लोगों की बातें ही सुनते हैं। अब ऐसे में इसमें बाकी नेताओं को बेचैन भी देखा गया है। यही बात जदयू में टूट का कारण बन सकता है, मगर उससे पहले ही नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक लगाया और सबसे मिलकर सब ठीक कर लिया। यहीं से महागठबंधन की भी एक कह सकते हैं कि साइलेंट मैसेज दे दिया गया कि वे कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। इसके साथ से ही आरजेडी बैकफुट पर आ गई और अगर सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो दबाव उन पर बनाया जा रहा था वो इन मीटिंग्स के बाद कम हुआ है। बाकी का दबाव उनके खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट के बाद कम हो गया। तो वहीं नीतीश कुमार की सियासत को करीब से जानने वाले कहते हैं कि नीतीश फिलहाल ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कोई संभावना भी बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप मान लेंगे तो नीतीश कुमार अभी जब 1-to-1 नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो बिहार में नीतीश की सियासत जो है हमेशा बार्गेन वाली रही है। अगर आप इस पे एक नजर डालेंगे तो वे कोई भी बड़ा कदम तभी उठाते हैं जब उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। अगर बात 2013 के करें तो 2013 के बाद हुए सभी उलटफेर से इसे आसानी से हम और आप समझ सकते हैं। यही कारण है कि नंबर 1 से नंबर 3 की पार्टी बनने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। मौजूदा समय में बीजेपी भारी है, ऐसे में नीतीश कुमार ऐसा कदम कतई नहीं उठा सकते हैं, मेरे ख्याल से ये लगता है। लेकिन 2024 के बाद अगर बीजेपी जरूरी मैजिक नंबर 272 से कम रहती है तो नीतीश कुमार के पास उतनी संख्या होती है, तब इस तरह की संभावनाएं जरूर बन सकती हैं। लेकिन अभी ये बस अफवाहें भर हैं। अगर बात करें तो लालू के करीबी माने जाने वाले लोग जो कहते हैं वो लालू को लेकर भी कहते हुए नजर आते हैं। वैसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल लालू यादव ने ऐसी कोई ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और ना ही स्थिर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। बस 3 जुलाई को नीतीश कुमार पर लिखी किताब के विमोचन के दौरान नीतीश कुमार की तारीफ कर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दोनों में कोई अनबन नहीं है। अब ऐसे में उस दिन लालू ने नीतीश को जितनी जो पुस्तक विमोचन था उनके मित्रों द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, उस पुस्तक विमोचन में पहुंचे थे। अब उस दिन जितनी प्रशंसा उन्होंने वहां पे की थी उतनी प्रशंसा उन्होंने हालिया वर्षों में कभी नहीं की। ऐसे में विलय के दबाव की संभावना तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अगर ऐसा नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे, वे जानते हैं विलय हुआ तो उनकी
अगर देखें तो पूरी तरह से जो सियासत की जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। और इस बीच बिहार में एक चर्चा इस बात पे भी तेज हो गया है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और बिहार में मध्यावधि चुनाव का आग्रह करेंगे। यानी कि संतोष सिंह जो है वो भी नीतीश कुमार कतई ऐसा नहीं करेंगे, जो लोग हैं वो लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, वे जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और चेहरे का लाभ बीजेपी को मिल सकता है। अगर दूसरा अभी उनका पूरा फोकस नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुट करने का है। अगर बिहार में ही विपक्षी एकता बिखर जाएगी तो केंद्र में उनकी कोशिश पूरी तरह नाकाम हो जाएगी। फिलहाल 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट चुने गए थे, तो विरोध में नीतीश कुमार ने बीजेपी से 15 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़ लिया था। अब उन्होंने यह भी कहा था कि रहे चाहे या ना रहे या मिट्टी में मिल जाए, लेकिन आपका हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर एक बार 2017 में नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया और फिर तेजस्वी यादव का IRCTC घोटाले में नाम आने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कहा जो नीतीश कुमार उन्होंने कि हमने महागठबंधन यानी कि गठबंधन धर्म निभाया और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी अंतर आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती है कि इसे जारी रखा जाए। आपको बता दें, इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब इस चुनाव में उनकी पार्टी को मात्र 43 सीटें ही हासिल हो सकी और जो बीजेपी है उसको 74 और राजद को 75 सीटें हासिल हुई थी। अब ऐसे में 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया और 1 घंटे के भीतर राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। समझने योग्य बात है, खुद सीएम बने और तेजस्वी को अपना डिप्टी सीएम बना दिया। अब आपको क्या लगता है इस विषय को लेकर, क्या सही में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? अगर मारते हैं तो क्या जो तेजस्वी यादव का सपना है मुख्यमंत्री बनने का वो रह पाएगा, बन पाएंगे या नहीं?